अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टूडेंट ने यहाँ एक सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन वो कंफ्यूज था तो उसकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। मैं उनको रिग्रेशन पढ़ा रहा था तो रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन या रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में वो पूछ रहा था, तो मैंने उनके सामने ड्रा किया कि रिग्रेशन के इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा याद रखें, आपका एक्स जो होता है राइट हैंड साइड पे वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अच्छा, इसको हम लिखते इस तरह है कि रिग्रेशन इक्वेशन को y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी एक्स। अब इसमें y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं कि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी एक्स है। हम ये कर देते हैं कि y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। अब हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी और बीटा की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। ठीक है, अब मैं नीचे आपको बताता हूं। अगर आप फर्स्ट आप इस तरह समझते हैं कि x की वैल्यू आप 0 कर दें तो बीटा को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आप 10 कर देते हैं तो आपका y का वैल्यू आपका 10 रह जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। इसी के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। अब y जो है वो 10 है प्लस 2x, x की वैल्यू आपने 0 कर दी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 वो 0 हो गया, तो y आपका 10 हो गया। क्लियर? अगेन y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x के अंदर अगेन अब वैल्यूज पुट करें। आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू जो है वो 10 हो गई। अब आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, अब कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 वो 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू बन जाएगी 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये देखिए, तीसरी सूरत में हम x की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं। अब जब x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा, तो ये आप इस तरह पुट करेंगे y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, और अब x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 2 4, तो y की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से रिग्रेशन लाइन को या रिग्रेशन इक्वेशन को आप इस तरह से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन आपने याद रखना है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।